प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रमों की कड़ी में शनिवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ में भी रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार की अगुवाई में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर और विधायक के अध्यक्ष सतपाल सत्ती समेत चिंतपूर्णी के विधायक बलबीर चौधरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय युवा सेवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को जमकर लपेटे में लिया। आप याद करिए पिछले 75 साल में हमको क्या पढ़ाया गया। ये दिखाया गया जैसे मुगली हमारे ऊपर राज करते थे, अंग्रेजी हमारे ऊपर राज करके गए, जैसे इससे पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। सच्चाई ये है कि हमारा हिंदुस्तान इतना अमीर था कि दुनिया भर के देशों की नजर हमारे हिंदुस्तान पर थी। आज इंग्लैंड के पास जो कोहिनूर का हीरा है वो हमारे हिंदुस्तान का था। जो काली मिर्चा वो हिंदुस्तान से जाती थी। सोने की चिड़िया हमारा हिंदुस्तान कहलाता था। वो दिन चले गए, लेकिन अब सोने की चिड़िया कहलाने वाले दिन जल्द वापस आने वाले हैं मेरे भाई और बहनों। मैं इसलिए भी ये कहता हूं क्योंकि आपदा के समय भी हमने जो निर्णय लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के, वो आत्मनिर्भर भारत बनाते बनाते आज इतनी गति हमारी अर्थव्यवस्था को मिली है कि जीएसटी की कलेक्शन जो 1 लाख करोड़ नहीं होती थी वो 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई। और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज दुनिया भर में पहले नंबर पर सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट है। ये आपके कारण और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण हो रहा है मेरे भाइयों। मित्रों, ये क्यों हो रहा है इस पर भी मैं आने वाला हूं। लेकिन चौथा प्राण क्या है? एकता और एकजुटता। क्योंकि जो देश विरोधी ताकतें देश को तोड़ने में लगी है, हमें उनको भी बड़ा संदेश देना है कि भारत टूटने वालों में से नहीं है। भारत मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत है और उसका ताजा उदाहरण देखने को मिलता है। उसका ताजा उदाहरण देखने को मिलता है। आपदा के समय मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, आपने ताली बजाई। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, आपने थाली बजाई। मोदी जी ने कहा दिया जलाओ, आपने दिया जलाया। मोदी जी ने कहा एकजुट हो जाओ, वैक्सीन लगाओ, आपने वैक्सीन लगाने का काम भी किया। और मोदी जी ने वैक्सीन बनाई भी, 200 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगवाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। होली भी लाना है तो पिछली सारी गलों को लाके स्वर कमल का फूल खिलाना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि एक व्यवस्था के अनुसार उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार की ओर से एक सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है और सैद्धांतिक मंजूरी एक प्रक्रिया के लंबे चलने के पश्चात उसको पूर्ण किया गया है। पूरे देश भर में 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनने थे और उसमें स्क्रूटनी होने के पश्चात, उसकी इवैल्यूएशन कैलकुलेशन होने के पश्चात, नीति आयोग के सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आखिरकार पीएमओ से क्लियरेंस उसकी हुई है। और उसे कागज़ का टुकड़ा कहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान कोई और हो नहीं सकता है। गैर जिम्मेदाराना कोई बात हो नहीं सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है, देश का सर्वोच्च पद जो है प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है और वहाँ से फाइल पर अप्रूवल मिलने के बाद बल्क ड्रग फार्मा की जो यहाँ पर जो पार्क बनना है तो उसकी क्लियरेंस मिलने के पश्चात इसे महज एक कागज़ का टुकड़ा कहना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। इस सोच को बदलने की आवश्यकता, अगर मैं उनकी जगह होता, मैं सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता, प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता कि मेरे क्षेत्र में इस प्रकार का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आया है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, विकास के रास्ते खुलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा। और ऐसे में मैं अभिनंदन करता, स्वागत करता अगर मैं इनकी जगह। सोच का अंतर बहुत ज़्यादा है। वो अपनी जगह किस प्रकार से सोच करके इन बातों को लेकर के चल रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर ये ऐसे ही रहा
तो उसका निश्चित रूप से खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। कहना है कि रिवाज नहीं बदलेगा, ताज बदलेगा। देखिए, अब उन्होंने हमारा नारा था, इस नारे को रिवर्स करने के लिए प्रयत्न किए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद पार्टी को छोड़ करके आज़ाद हो गए। आनंद शर्मा अपनी अलग भाषा में बात कह रहे हैं। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे कांग्रेस के नेता, उनकी ही पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए, पवन काजल जी। उनकी ही पार्टी के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट लखविंदर राणा जी, वो भाजपा में शामिल हो गए, दोनों विधायक भी हैं। तो इस बात से एहसास आसानी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का जब पूरे देश में भविष्य नहीं है और आने वाले 50 सालों तक भविष्य नहीं है, इसमें आखिर करेंगे क्या। इसलिए कांग्रेस पार्टी में आने वाले समय में और भी ज़्यादा भगदड़